असर ज़िंदगी पे, शख्सियत पे बहुत गहरा होता है। अच्छा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, जी वो भी इस चीज़ का बड़ा ख्याल करते थे। ठीक है। ठीक है, तो नाम कोशिश ये करें, रिसर्च करें, देखें, फिर नाम रखें। कई लोग जो हैं वो अकीदत की बिना पे नाम रख देते हैं, वो अब एक अपनी अच्छी जगह बात, मगर ये है कि अगर कुदरत ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मुकर्रर किए हैं तो उनको फॉलो करने में क्या, तो उसमें ये होगा कि एक तो नाम का पहला हर्फ आ जाएगा, और दूसरा ये है कि कुदरती तौर के ऊपर वो खवास उस बच्ची में कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाएंगे। नाम को ऐसे सिलेक्ट कर लें, अगर आपने किसी बुजुर्ग हस्ती के नाम पे, मेल या फीमेल के नाम पे बच्चे या बच्ची का नाम रखना है, तो उस नाम की का जो पहला हर्फ है वो उसके सितारे से ले लें और उसी नाम से आप वो नाम ढूंढ लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं, रंग रोशनी खुशबू के साथ ये लोगों का इलाज भी करते हैं। अगर किसी ने भी अपना कोई जांचा बनवाना है या अपना कोई भी रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो बॉटम ऑफ स्क्रीन डॉक्टर साहब का नंबर चल रहा है, ये आपको रहनुमाई फरमाएंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, तो टॉपिक का आगाज़ करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब वालेकुम क्या सलाम। हाल चाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, मौजज़ात का दौर गुजर चुका है, मतलब अब यह है कि कभी कभी कायनात अपने इशारे अपने ख़ास लोगों पर बयां करती रहती है। कुछ लोग जो हम जैसे हैं, कम इल्मी और जहालत समझ लें हमारी, तो हम वो इशारे नज़रअंदाज कर देते हैं। अक्सर वो इशारे, जैसे अल्लाह ताला का कोड है 5 है, 66 है, 92 है, 11 है, 110 है, वो हमें कई जगह नज़र आता है। कभी ख्वाब में इशारा मिलता है, कभी वो इशारे हमें किसी जगह पे चलते फिरते नज़र आते हैं, लेकिन हम गुजर जाते हैं, उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बुरूज हैं, कुछ ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जिनमें यह सलाहियत होती है, वो इन चीज़ों पे जो है वो सोचते हैं, दस्तरस अपनी रखते हैं, ज़हन लगाते हैं कि ये बार बार मेरे सामने क्यों ये चीज़ आ रही है। तो उन कोड को, उन नंबर्स पे वो कुछ खेलते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो उससे वो या अपनी रूहानियत की वजह से, जो उन पर ख़ास सलाहियत होती है, उस वजह से बड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। और जहाँ कहीं उनको परेशानी होनी होती है या कहीं ख़तरा होता है तो उससे बड़ा मोहतात होकर निकल जाते हैं। तो ज़रा काइंडली आज इस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सूरह बुरूज है ना कुरान पाक में, उसमें बड़े वाज़े तौर पे, अगर तफसीर में आप चले जाते हैं, बड़े वाज़े तौर के ऊपर बताया गया है कि सयारगान जो हैं उनका क्या इम्पैक्ट है हमारी ज़िंदगियों पे। बुरूज जो हैं उनके बाकायदा नाम तफासीर के अंदर आते हैं और उनके बारे में भी बताया गया है कि उनका क्या अमल दखल कुदरत ने हमारी ज़िंदगी में रखा है। तो कुछ बुरूज वाकई आप ठीक कह रहे हैं, मौजज़ात तो अब नहीं होते, अब तो करिश्मे भी बहुत ही कम नज़र आते हैं। हाँ जी। तो ये है कि अल्लाह ताला जिनको वजदान ताकतवर अता करता है, वो लोग जो हैं वो दुनिया में अल्लाह ताला की नेमतों से जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे उन बुरूज का जिक्र करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी फील्ड जो है उसके हिसाब से जो एक्सपीरियंस है, जो रिसर्च पढ़ते हैं, देखते हैं, उनमें सबसे पहले जो मेरे अपने तजर्बे में लोग आए हैं ना इस तरह के, कि जो कुदरत के सिग्नल्स से फ़ायदा उठाना जानते हैं, जिनकी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बहुत तेज़ होती है, उनमें पहला जो बुर्ज है वो है हमल। अच्छा, एरीज वाले जो हैं, ठीक हो। एरीज वाले जो हैं इनका हाकिम सैयारा जो है मरीख है जी। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, यानी इनका अरसा पैदाइश जो है, जिस दौर में ये पैदा होते हैं, वो है 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक। या वो अफराद जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का कई दफ़ा नहीं पता होता, उनके नाम अगर अलिफ से, लाम से और ऐन से शुरू हो तो उनका ताल्लुक भी एरीज यानी बुर्ज हमल के साथ होता है। अच्छा, मरीख जो है वो स्ट्रगल का, ताकत का सैयारा है, ठीक है। और जब खाना पैदाइश को हमने जब जायचा बनाते हैं ना, तो हमने ये देखना होता है कि जो हमल बुर्ज के तहत मेल या फीमेल पैदा हुआ है, उसको नज़र जो है कौन कौन से बड़े सैयारों की अच्छी आ रही है।
अगर मुश्तरी की अच्छी नज़र होती है इसके साथ, मरीख के साथ, हमली अफराद के जायचे में, तो फिर ये लोग जो हैं मुश्तरी का ताल्लुक़ खैर बरकत के साथ है, जी। और मुश्तरी जिस सैयारे को अच्छी नज़र देगा और वो नज़र जो है मनफी नज़रात से पाक होगी, तो उस बुर्ज को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, वो बुर्ज कुदरत की जो नेमतें उससे फ़ायदा उठाएगा। हमल की हम बात कर रहे हैं, तो हमली अफराद जो हैं ये जब गैर शादीशुदा होते हैं ना, जी। तो इनके मामलात और तरीके से चल रहे होते हैं, फ़ायदा तो इनको हो रहा होता है, मगर ये कि लाइफ पार्टनर अगर इनका अच्छा आ जाता है और मुश्तरी की नज़र भी अगर अच्छी बनी हुई होती है, तो इनकी ज़िंदगी का सही आगाज़ जो है वो इनकी, आप कह लें, जो सेंसिटिव परसेप्शंस हैं वो और बेहतर होती हैं इस टाइम के बाद। अच्छा, आम तौर पे 14 साल की उम्र के बाद जो हमली बच्चे हैं ना, वो इस चीज़ को फील करना शुरू करते हैं, मतलब उनको सच्चे ख्वाब आते हैं, सच्चे ख्वाब भी आते हैं, नजर आते हैं। हाँ, उनको इंडिकेशंस भी आती हैं, और वो इससे मतलब इससे फ़ायदा उठाते हैं। अपने जो बड़े हैं या जिनको अपना क्लोज समझते हैं उनको वो बयान भी करते हैं। अच्छा। उनसे वो मतलब भी पूछते हैं, हाँ, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और फिर ये चीज़ें अपनी जहन में रख के अपनी ज़िंदगी को कई दफ़ा उन्हीं इशारों की या उन्हीं सिग्नल्स की बेस के ऊपर प्लान भी करते हैं। और ये लोग अगर मिसाल के तौर पर, जैसे आपने कहा ना नंबर्स, ये लोग अगर लॉटरी में अपनी किस्मत आजमाएं, प्राइस बॉन्ड्स में अपनी किस्मत आजमाएं, अच्छा, तो ये रुपया पैसा बना सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक चीज़ ये बड़ी अच्छी होती है कि ये बहुत जल्द, जिस तरह कई बुरूज हैं वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं सॉरी, ये मायूसी का शिकार बड़ी मुश्किल से होते हैं। अच्छा, स्ट्रगल करते हैं ये, और ज़िंदगी में कुछ कामों को ये अपना टारगेट बना लेते हैं और फिर ये उनके ऊपर काम करते हैं, और वहाँ पे फिर कुदरत इनको हेल्प भी कर रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि मतलब अगर इनको कंपैटिबिलिटी अच्छा कोई मिल जाए साथी, चाहे वो उनका लाइफ पार्टनर है या कोई बिजनेस पार्टनर है या कोई क्लास फेलो है, तो उसके साथ मतलब ये डिस्कशन इनकी चलती है, या कोई भी बिजनेस करते हैं या लाइफ पार्टनर के साथ, तो वो कौन से ऐसे लाइफ पार्टनर हैं, कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन है जो एरीज के साथ जो बड़े अच्छे साबित होते हैं? एरीज जो है बेसिकली तो फायर का साइन है, आतिशी बुर्ज। हाँ जी, हाँ। और इसका जो निशान है वो मेंढा, रैम जिसको कहते हैं, वो है। और इनके लिए मैं बता देता हूँ, पत्थर भी अच्छा जो है वो रूबी है। अच्छा, फिर इसके अलावा इनका जो होता है ना जिंदगी का मकसद, वो होता है कि लोगों को लीड करना है, ठीक है। अब इनके लिए लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या को पार्टनर वो ऐसा होना चाहिए जो इनकी बात को मान के इनकी हौसला अफजाई करे। उसके अंदर पहला जो ज़ोडिएक साइन आता है कंपैटिबिलिटी में, वो आता है सेजिटेरियस। अच्छा। दूसरा आता है स्कॉर्पियो। ये दो साइंस ऐसे हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो तो वाटर साइन है, सेजिटेरियस फायर साइन है। मगर अगर मेल एरीज है, उसके साथ अगर फीमेल स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस आ जाती है, तो ये मेल जो है जिंदगी में बहुत तरक्की करता है। ठीक हो गया। अच्छा, और कौन सा ज़ोडिएक साइन है? अच्छा, इसके अलावा दूसरा जो ज़ोडिएक साइन है नदीम भाई, वो आ जाता है लियो। अच्छा, लियो वाले जो हजरात हैं, इनका टाइम पीरियड जो है 24 जुलाई से 23 अगस्त तक का होता है। असद इसको हम उर्दू और भी फारसी में कहते हैं। और वो लोग जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर उनके नाम मीम से शुरू होते हैं। अच्छा, कई लोग हैं वो कहते हैं जी मोहम्मद मुश्ताक मेरा नाम है या मोहम्मद अली मेरा नाम है, तो मैं मीम को देखूं या एन को? तो आपने हमेशा मीम मोहम्मद को ही देखना है, क्योंकि दुनिया में आखिरत में मोहम्मद ने शफात करनी है हमारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाम में कहा जाता है जी बरकत के लिए लगाया जाता है। आपको पता है कि जब अरब्स के यहाँ बच्चा पैदा होता है, जब तक उसका कोई प्रॉपर नाम नहीं रख दिया जाता, उसको मोहम्मद के नाम से बुलाया जाता है। और बच्ची जब पैदा होती है, उसका जब तक नाम नहीं रखा जाता, उसको फतूम कहा जाता है या फातिमा कहा जाता है। अच्छा, मोहम्मद
ये मीम वाले लोग जो हैं ये असदी लोग हैं। अच्छा ऐसा अगर कुछ मतलब पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का नाम, जैसे आप लियो का फरमा रहे हैं कि एम से होना चाहिए या मीम से होना चाहिए, वो किसी और नाम से एन से रख देते हैं या सी से रख देते हैं या किसी और मतलब फिगर, तो उससे इन पर क्या फ़र्क पड़ता है? नाम का असर ज़िंदगी पे, शख्सियत पे बहुत गहरा होता है। अच्छा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, जी, वो भी इस चीज़ का बड़ा ख्याल करते थे। ठीक है। ठीक है, तो नाम कोशिश ये करें, रिसर्च करें, देखें, फिर नाम रखें। कई लोग जो हैं वो अकीदत की बिना पे नाम रख देते हैं, वो अब एक अपनी अच्छी जगह बात, मगर ये है कि अगर कुदरत ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मुकर्रर किए हैं तो उनको फॉलो करने में क्या हर्ज है। जैसे मतलब हमारे बुजुर्ग खवातीन हैं जी, जो जी। बड़ी हमारे लिए मज़हब है, लेकिन ये है कि उनके नाम के ऊपर हम बच्चियों के नाम रख देते हैं, लेकिन उनमें वो खासियत ना हो, यही तो सारी इन बात है, इस यही तो बात है। उसका फिर रिएक्शन। अगर मिसाल के तौर पे जी आप मीम से, हम लियो की चलें बात करते जी हैं, बिल्कुल। मीम से ही कोई नाम रख देते हैं। हम्म, हजरत मैमूना भी जी बिल्कुल। थी ना, हाँ जी। तो आप वो रख दें नाम, बिल्कुल। तो उसमें ये होगा कि एक तो नाम का पहला हर्फ आ जाएगा, और दूसरा ये है कि कुदरती तौर के ऊपर वो खवास उस बच्ची में कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। नाम को ऐसे सिलेक्ट कर लें, अगर आपने किसी बुजुर्ग हस्ती के नाम पे, मेल या फीमेल के नाम पे बच्चे या बच्ची का नाम रखना है, तो उस नाम की का जो पहला हर्फ है हाँ वो उसके सितारे से ले लें जी। और उसी नाम से आप वो नाम ढूंढ लें। ठीक है। ठीक है ना, आपका अकीदत का फैक्टर भी पूरा हो जाता है और एस्ट्रोलॉजी वाला जो काम है वो भी पूरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये जो लियो वाले लोग हैं ना, जी ये जिंदगी में अपनी फिजिकल ताकत का इजहार भी करते हैं और माली ताकत का इजहार भी करना इनको पसंद होता है। ठीक है, अब ये लोग जो हैं इनकी छठी हिस्स भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा ठीक है, ये कह सकते हैं कि बड़े विजनरी किस्म के लोग होते हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। अगर आप इनको बना देते हैं ना, किसी कंपनी का हेड बना देते हैं, किसी इदारे का सरबरा बना देते हैं, या अगर फीमेल हैं वो घर में बड़ी हैं, माँ हैं, बड़ी बहू हैं, बड़ी बेटी हैं, तो वो अपने घर का इंतज़ाम और इंसराम जो है बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। दूसरे लफ्जों में लीडिंग रोल जो होता है लीडिंग वो ये रोल अदा होता है। करते हैं। अच्छा, उसके अंदर रीज़न क्या है कि इनकी भी छठी हिस्स जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ सिग्नल्स इनको इस तरह के आते हैं कि सही डिसीजंस जो हैं इनके दिमाग में अल्लाह ताला डालता है, और इनके डिसीजन से बहुत सारे लोगों को फैमिली में, फैमिली से बाहर भी इवन फ़ायदा होता है, अपने लिए भी फ़ायदा होता है। जाहिर है जब आप किसी का फ़ायदा सोचते हैं, हाँ, कुदरत आपको रिवॉर्ड इस तरह से करती है कि ये अच्छा। और इसके अंदर भी ये है कि अगर खुद शम्स अच्छी पोजीशन में है इनके ज़ायचे पैदाइश के पहले खाने में, तो ये बहुत अच्छे लीडर्स, बड़े अच्छे बॉसेस और बड़े अच्छे घर को हैंडल करने वाले लोग होते हैं। मतलब चाहे घर में हो या घर से बाहर इंतजामात इनके सुपुर्द हो तो बड़ा अच्छे तरीके से, आसान तरीके से चला लेते हैं। अगर नेगेटिव बैठा हो ना तो फिर ये लोगों को तंग भी बहुत करता है। अच्छा, परेशान भी करता है। अगर नेगेटिव नजरात हैं, पॉजिटिव नजरात हैं, तो फिर इनकी जो है, अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, नेगेटिव भी है ना अगर इंसान, तो छठी फिर भी इनकी तेज होती है, और छठी इनकी वो बुरे कामों के अंदर बहुत तेज हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इनकी कंपैटिबिलिटी इनके साथ अच्छी रहे? इनकी लियो वाले जो हैं फायर साइन में, तो अगर हम जाते हैं तो एरीज के साथ, उसके बाद आ जाता है वर्गो, उसके बाद आ जाता है एंड पे आता है एक्वेरियस। इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है। और डॉक्टर साहब इसके अलावा जनाब अली फिर आ जाता है हमारे पास सेजिटेरियस। अच्छा, सेजिटेरियंस जो हैं ये अपनी ज़िंदगी को देखते ही हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि हमें स्ट्रगल करनी है और हमें अचीवमेंट्स करनी है। ठीक होगा। अच्छा, जब ये इरादा करते हैं किसी चीज़ का, तो ऑटोमेटिकली आइडियाज़ इनके दिमाग में कुदरत की तरफ से आने शुरू हो जाते हैं। इनको सिग्नल मिलते रहते हैं, इनको सिग्नल्स आते रहते हैं। अच्छा, वो जिस तरह हमने सड़क पे नहीं देखा, अब
लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाना है या लेफ्ट साइड पे जाना है या स्ट्रेट जाना है फलां जगह तक जाने के लिए, ये सिग्नल्स इनके दिमाग में बनते हैं और ये उन सिग्नल्स को फॉलो करते हैं। कई दफा लोग इनके उस फॉलो करने से एग्री नहीं करते, इवन इनके बड़े क्लोज लोग जो हैं वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो आप, पहले डिसएग्री होते हैं, ठीक है, मगर ये अल्टीमेटली अपने गोल पे पहुंच के बताते हैं कि जी ये सोच रहा था मैं और मुझे कुदरत ये इंडिकेशंस दे रही थी, मैं अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए या कुदरत के जो भी साइन सिग्नल्स मुझे आ रहे थे उनको फॉलो करते हुए मैं इस तरफ जाना चाह रहा था, मैं आपसे 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 कह भी रहा था, मगर देखें कि एंड के ऊपर ये चीज़ जो है ये मेरे हिस्से में अल्लाह ताला ने कर दी है। डॉक्टर साहब ये तो हमारे अपने घर की भी मिसाल है। और मेरा बड़ा बेटा जो है फलक, जी जी, वो उसका यही स्टार है सेक्रेटरीज। जी जी, तो वो मतलब जब मैंने MBA MPhil किया तो मेरा यही था कि चलो यार किसी बैंक में या मेरे डिपार्टमेंट में अप्लाई करो, चलो अप्रेजमेंट में या इंस्पेक्टर कस्टम या इस तरह इनकम टैक्स में कहीं जॉब। वो कहता पापा आप मतलब सोच रहे हैं, मेरा माइंड कुछ और तरह का है। अच्छा। आप सारी ज़िंदगी सर्विस करके आपने मतलब क्या लिया? तो अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं, सॉरी कौन सा? मेरा एरिस। अच्छा, अब उसने मतलब हमने उसे कहना यार ये आप क्या कर रहे हो, ये ऑनलाइन काम और ये अपनी बिक्री और ये तो मतलब हम हंसते थे यार को इंसानों वाला काम करो ये कर। वो कहता पापा एक दिन आप अपना कारोबार या अपना जैसे कपड़े का काम कर, कहता आप अपनी शॉप को भी बंद करके ना तो मेरे साथ एक वक्त में आ जाएंगे और आज देखें मैं बैठा हूँ अपने पास। मतलब ये हमारे अपने घर की जिंदा मिसाल है। ये आपकी बड़ी जबरदस्त रिसर्च है, मतलब हकीकत में मबनी, तो हमारे अपने घर की। अच्छा, आप लोग अपोज करते थे फलक साहब? हाँ, मतलब हम उसे डिस्करेज करते थे, मतलब कहते थे यार छोड़ ये क्या काम है यार, तू क्या कर रहा है, हंसते थे। तो यार इंसानों वाला काम करो। मगर आप देख लें, आप देखें कि वो उसने माशाल्लाह एक नाम है जी, मुझे खैर में रिटायरमेंट के बाद उसने कहा कि पापा आप शॉप पे थक जाओगे, सारा दिन बैठेंगे आप सेल करेंगे, उससे आप एक साइड पे करें, प्रॉपर्टी है ठीक है, वहाँ से कुछ और अर्न करें, ये इस काम में आए आप। हालांकि आप देखें जी, आप गवर्नमेंट के एक ऐसे क्रीम शोबे में एक क्रीम पोस्ट पे, आप मेरे ख्याल है कस्टम्स में किसी हाई रैंक ऑफिसर पोस्ट पे रहे हैं, छोटी पोस्ट पे था। बहरहाल कस्टम्स बताते खुद उसका जो सिपाही है वही नहीं माने, तो आप तो फिर माशाल्लाह काम किया होता है। ऐसी बात भी नहीं है, वहाँ पे बड़े बड़े फरिश्ते हैं कि उनके वजू से हम पानी से वजू कर सकते, इतने नेक लोग भी हैं उसमें। अच्छा, नहीं वो तो है, आपकी बात सही है, नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो पाकिस्तान चल रहा है अल्लाह की मेहरबानी से। का एक टैग लग जाता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट पे, वो वैसे हवाई होती है, क्योंकि अब देखें हर जगह अच्छे बुरे लोग चलते हैं। ये लोग जो होते हैं ना सेजिटेरियंस, इनका एक एम होता है अच्छी जिंदगी गुजारनी है। ये आपने देखा तीर अंदाज का निशान है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, घोड़ा बना हुआ और घोड़े के चेहरे के ऊपर वो तीर अंदाज है, ठीक है। अच्छा, रूलर इनका जो जुपिटर होता है खैर बरकत वाला, ये फैलाते हैं खैर बरकत, ठीक है। अगर जायचे में अच्छी पोजीशन में बैठे हो ना, खैर बरकत को फैलाने वाले लोग होते हैं, और ये ना इनकी ख्वाहिश होती है कि दुनिया में कोई डिफरेंस पैदा करके दिखाया जाए, ठीक है। ये इस तरह के लोग होते हैं, टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, ट्रेंड सेटर्स होते हैं। सही बात। अब आप ये देखिए ना, आप अपनी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, तो फैमिली के अंदर आप देख लें, आप लोग सारे मेल मेंबर्स YouTube के साथ अटैच हो गए, अब उसकी मदर भी खुश है, ठीक है ना। तो ये चीज है, सेजिटेरियंस है, दे ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ डिफरेंस, और दुनिया को कोई नई चीज जो है नई चीज दे रहे हैं, वो देते हैं। अच्छा, ये तो हो गए सेजिटेरियंस। अब उसके बाद आ जाता है जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं उनमें एक चीज बड़ी अच्छी होती है जी, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। डॉक्टर साहब आपकी बात काटूंगा, आप कंपैटिबिलिटी की भी बात कर रहे थे ना। अच्छा, तो सेक्रेटेरियस की भी कंपैटिबिलिटी बता रहे हैं, कौन सा? सेक्रेटेरियस की कंपैटिबिलिटी सबके साथ होती है। अच्छा, जो उसके साथ अच्छा होगा जी जी। इनकी ना, ये मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी डेफिशिएंसी है इनकी प्लानिटरी पोजीशन के अंदर, कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्हें लाई गली ओदे नाल ही टुर चली, ये इनका ये प्रॉब्लम होता है। प्यार वाले हैं, गुस्सा आता है वक्ती तौर पे, थोड़ी देर बाद बिल्कुल ही खत्म। ऐसे ये चीज है, ये किसी के साथ भी, ये सिर्फ प्यार मोहब्बत और इज्जत के भूखे होते हैं। अगर इनके साथ कोई इनको समझ जाए ना, तो वो इनके साथ बड़ी मजेदार लाइफ है। फायर साइन है, मगर ये बेजरर फायर है, ये जलाने वाला फायर नहीं है,
जैसे बिल्कुल। एरीज और लियो है ना, हम्म, अल्लाह रहम करे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। मगर जो सेजिटेरियस है ना, वो आप समझ लें कि दो फायर साइंस हैं, हम्म, इनके बीच में अगर सेजिटेरियस आ जाएगा वो हमेशा बैलेंस पैदा करेगा, बैलेंस करना इस फायर की हीट को हमेशा डिफ्यूज करेगा। ठीक। ये सेजिटेरियस, क्योंकि इसका रूलिंग प्लैनेट जो है ना वो जुपिटर है, मतलब ये सब ब्रूज के साथ ये इसकी कंपैटिबल है compatibility बन ऑलमोस्ट जाती सबके साथ है। जो इसको कंपैटिबिलिटी। मतलब समझ जाए, इनकी आदतों को पा जाए, हाँ, जो पानी वाले ब्रूज हैं, हवा वाले हैं, आग वाले हैं, सब चल सकता अर्थ साइन है, सारे सिर्फ इज्जत चाहिए, है। प्यार चाहिए और सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट चाहिए, ठीक हो गया। ये अच्छा, जब कैप्रिकॉर्न की अच्छा, तरफ आए, कैप्रिकॉर्न का हाकिम नाराज सैयारा होगा। जो है ना वो नहीं नहीं ठीक है, ये डिस्कशन जो है हम्म। नॉलेज ये लेने knowledge- वाले लोग ही देखेंगे, हाँ, ताकि बिल्कुल सही बात ठीक है ना। जी। बाकी तो कहेंगे यार ये क्या है, ठीक नहीं, है, मगर ये काम आने वाली मैं कहा चीज कैप्रिकॉर्न वाले इंतजार कर रहे, वो कहेंगे जो बीच में टोक दिए, है। इसलिए मैंने कहा वो नाराज ना हो। कैप्रिकॉन वाले बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, हम्म, जमीन से जुड़े हुए मिटे हुए लोग होते हैं, मगर जब ये आ जाते हैं ना, वही सिग्नल्स वाली जब बात आ जाती है, फिर ये उठ के खड़े हो जाते हैं, अच्छा। ये स्टैंस लेते हैं और ये हर हर्डल से टकरा के अपने मिशन तक जाते हैं, पहुंचते हैं, उसको पूरा करते हैं। ये किसी भी काम में हो, ये कोशिश ये करते हैं कि अपने जो बॉसेस हैं ना, जो अपने सीनियर्स हैं, उनकी गुड बुक्स में रहे हमेशा। इसके लिए इनकी जो इंट्यूशन है वो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इनका हार्ड वर्क जो है इनको हेल्प करता है इस तरीके से कि मिसाल के तौर पे अगर एक कैप्रिकॉनियन का सुबह इम्तिहान है, एग्ज़ाम दे रहा स्टूडेंट है, तो रात वो पूरी बैठ के पढ़ेगा, किसी टाइम पे अगर उसको नींद का झोंका आएगा ना, वो ऐसे सोएगा 5, 7, 10 मिनट के लिए। तो बहुत सारे मेरे कैप्रिकॉनियंस जो हैं, क्लाइंट्स भी हैं, बहन भाई भी, इवन मेरी वालिदा मरूमा, उनका भी जो ज़ोडिएक साइन था कैप्रिकॉन था, तो उन प्रिंसिपल थी वो बड़ा उन्होंने पढ़ाया है जी बहुत अच्छा। तो उनको भी एक्सपीरियंस इस तरह होता है कि उनको कोई झंझोड़ के उठा देता है, हाँ। उनके उठो भाई अपना काम मुकम्मल करो, ठीक है। ये क्लियर, इनको कैप्रिकॉनियंस को क्लियर इंडिकेशंस आती हैं कि ये काम है, इसको पूरा करना है, फिर कुदरत उनसे वो काम बहुत अच्छे से पूरा करवाती है। अच्छा, ये लोग ना दौलत कमाते हैं, इनका काम अगर जुड़ा हो ना बागबानी से, अच्छा, इनका काम एग्रीकल्चर से, ज़राअत से, और जो लोग कैप्रिकॉनियंस इस फील्ड के हैं वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, कुदरत उनको लेके चलती है, वो ठान लेते हैं कि हमने ये करना है। अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं। इनकी कंपैटिबिलिटी जो है बेसिकली ये जो है मैंने आपको बताया ज़ुहुल का ताल्लुक है ही ज़मीन मिट्टी के साथ, अर्थ साइन है, खाकी बुर्ज है ये। इनका जो इनकी कंपैटिबिलिटी वाटर साइंस के साथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमेशा आप देखिए मिट्टी में जब पानी जाता है तो मिट्टी जो ज़रखेज़ होती है, मिट्टी काश्त के काबिल होती है। वाटर साइन जो है वो और एयर साइन वालों के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि जो लोग मैं बता रहा था कि ज़मीन के काम के साथ, इवन जो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पढ़ नहीं सकते सही, कैप्रिकॉनियंस हालात की वजह से, वाक़यात की वजह से, वो जुड़ जाते हैं रियल एस्टेट के काम के साथ, प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं। कुदरत उनको ऐसे लेके चलती है कि सुबह से शाम तक उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो पंजाबी कहते हैं वेल ही नहीं होती, नोट गिनते रहते हैं। यानी कुदरत उनको इस तरीके से हेल्प करती है, उनके बुर्ज के हिसाब से कई दफ़ा उनको लेके चल पड़ती है, और उनको जो है वो अल्लाह ताला फ़ायदा अता करता है, क्योंकि ये सीरियस माइंडेड लोग होते हैं और बड़े ऑनेस्ट लोग होते हैं। तो डॉक्टर साहब इतना ही है या इसके अलावा मतलब ये टॉप मोस्ट ही है? ये टॉप मोस्ट है। ठीक है। तो नाज़रीन, आपने देखा आज का, अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो, और जो भी एयर साइन जिनके भी जो भी ज़ोडिएक साइन ये वाले हैं, तो वो देखें कि वाकई उनमें ये खसूसियात हैं, तो हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसके साथ ही आज का टॉपिक का ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।